नमस्कार, मनीष देख रहे हैं एक न्यूज 24। तो बीते दिनों जो है बीपीएससी तैयारी 4 के अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुआ था और उसी के कुछ अभ्यर्थी का अरेस्ट कर लिया गया था। उसके बाद जो है अभ्यर्थी लोग जो है एकजुट हो चुके हैं। आज गणतंत्र धरना स्थल पर हम लोग एकजुट हो चुके हैं और यहाँ पर इनसे जानकारी लेने की कोशिश भी करते हैं कि क्या कुछ मांग है, क्या फिर आप लोग एकजुट हो गए। आप लोग देखिए, हमारी मांग पिछले 2 वर्षों से है। एक ही मांग है और छोटी सी मांग है। जो हम लोगों का जो संवैधानिक अधिकार है वही चीज मांग रहे हैं कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन दिया जाए। आप सबों को भी पता है कि पिछले साल जब चुनाव विधानसभा का चुनाव था, उससे पहले माननीय उस समय के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट करते हैं कि जल्द ही 1,20,000 बहाली दिया जाएगा। फिर उस समय के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी विधानसभा में खड़े होकर बोलते हैं कि 10 मई से प्रक्रिया शुरू होगा, लेकिन वो नहीं हुआ। ठीक है, चुनाव बीत गया। अच्छा, अब प्रदर्शन करे तो क्या कुछ हुआ उस दिन का बताइएगा। नहीं, 8 मई को जो प्रदर्शन हुआ था वो बहुत भारी संख्या में प्रदर्शन किया गया था। बिहार के हर एक कोने से, गांव से, प्रखंड से, हर जगह से पीड़ित अभ्यर्थी, बेरोजगार अभ्यर्थी पटना पहुंचे थे। वहां पर हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रहे थे। पटना कॉलेज से शुरू किए थे और जेपी गोलंबर के पास बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया। और वहां पर हमारे साथी पहुंचे ही शांतिपूर्ण तरीका से हम अपना मांग रख ही रहे थे कि हमारे साथी छात्र नेता दिलीप कुमार, शहबाज भाई एवं अन्य को 4 लोगों को घसीटते हुए, जैसे लग रहा है कि हम आतंकवादी को पकड़े हैं, नक्सलवादी को पकड़े हैं, घसीटते हुए ले गया। लेकिन शिक्षा मंत्री का कहना है कि आंदोलन का सही नहीं होता है। नहीं, आंदोलन कैसे सही नहीं होता? हम आंदोलन क्यों करते हैं? आप आंदोलन करने का हमको मौका क्यों देते हैं? हमारी मांग तो पिछले 2 वर्षों से है ना। यदि आपकी सरकार, आपके शिक्षा मंत्री हमारी मांग को पूरा कर दिए होते तो हम सड़क पर उतरते। क्या जरूरत था अमन भाई को सर फुरवाने का? आप बेरहमी से अमन भाई को सिर फोड़ दिए। नियम है, कानून कहता है कि कमर से नीचे डंडा मारना चाहिए, लेकिन अमन भाई को जैसे जैसे बहुतों को सिर पर मारा गया। महिला अभ्यर्थी को पुरुष पुलिस गट्टा पकड़कर, बाएं पकड़कर, नेता बीजेपी नेता का बोलना है बहुत सारे नेता इसमें घुस गए थे, चलते सब काम हुआ। नहीं, ये नेता लोग झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलना बंद करे। किसान आंदोलन करता है तो खालिस्तानी बोल देता है ये बीजेपी वाले, और छात्र आंदोलन करता है तो कहता है कि ये देशद्रोही है, ये इसमें विपक्ष का चाल है। कोई विपक्ष का चाल नहीं है। आप विपक्ष मान लीजिए थोड़ी देर के, यदि विपक्ष का चाल ही है तो आप विपक्ष के चाल को काहे कामयाब होने देते हैं? हमारी मांग तो पूरी है, छोटी सी मांग है, नोटिफिकेशन दे दीजिए। विपक्ष अपना राजनीति करता ही रह जाएगा, आपका जय जयकार, आपका गुणगान हो जाएगा, विद्यार्थियों में अच्छा संदेश चला जाएगा। आप क्यों नहीं करते हैं? और हमारे अभ्यर्थियों को आप पकड़ लिए हैं, ब्योर जेल में बंद कर दिए हैं। क्यों बंद कर दिए हैं? कौन सा अपराध किया? अपना हक मांगना, अपना अधिकार मांगना कोई गुनाह है क्या? आप ही बताइए, गुनाह है? नहीं ना है। हम तो अपने हक मांग रहे हैं ना। हम आपसे क्या मांग रहे हैं? सिंहासन थोड़ी मांग रहे हैं। आप अपने बेटे को सेट कर लिए। नीतीश कुमार जी अपने बेटे को स्वास्थ्य मंत्री बना दिए, उधर उपेंद्र कुशवाहा जी अपने बेटे को बना दिए, जीतन राम मांझी अपने बेटे को बना दिए। हर नेता अपना अपना बेटा बेटी को सेटल कर दिए। और हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग कहाँ जाएंगे? बताइए, हम लोग कहाँ जाएंगे? हम तो एक छोटी सी मांग रहे हैं, वो मांग पूरा कीजिए, खत्म कीजिए। बोला कि काम जल्द से जल्द होगा। अच्छा, इससे पहले के जो शिक्षा मंत्री थे, आप लोगों को भी पता था, सुनील कुमार जी थे, वो क्या करते थे? प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, शीघ्र हो जाएगा, शीघ्र हो जाएगा, शीघ्र हो जाएगा। 7 दिन 10 दिन हो गया, आज साल बीत गया, 2 साल बीत हो गया। केवल मुख्यमंत्री का मुखौटा बदला है, शिक्षा मंत्री का चेहरा बदला है। सरकार तो आपकी पुरानी है ना, मांग भी तो हमारी पुरानी है ना, तो आप क्यों नहीं सुन रहे हैं? ये बताइए, नई सरकार बदल गई है, क्या कुछ उम्मीद लग रहा है आपको? देखिए, सरकार बदल गई है, लेकिन हम लोग का जो मांग है वो पुराना मांग है। हम लोग लगातार उस मांग के साथ डटे हुए हैं कि जल्द से जल्द टीआरई 4 का वैकेंसी और नोटिफिकेशन उसको रिलीज किया जाए और उसको ससमय उसका परीक्षा लेकर के उसका जल्द से जल्द निष्पादन किया जाए। यही हम लोग का मांग है। लेकिन सरकार बदल गई, शिक्षा मंत्री बदल गए, लेकिन जो गुनाह छात्रों के साथ पिछले 2 साल से होते आ रहा है, लाठीचार्ज होते रहा है, उनके साथ अत्याचार होते जा रहा है, उनको माँ
बहन का पुलिस वाले गाली देते हैं, उनके ऊपर लाठी मारते हैं। ये अब असहनीय हो गया है, इसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। ये एकदम जो है ये हिटलरशाही है और अंग्रेजी शासन चल रहा है कि लाठी मार करके युवाओं को, जो कि देश के भविष्य है, उनकी आवाज को दबा दीजिए। और बोलना है बीजेपी नेता का बोलना है कोई भी समस्या हो आके हमसे बोले को क्या समाधान करो। हमेशा जाकर के उनके अधिकारियों से, पदाधिकारियों से बात को पहुंचाया गया है। चीफ सेक्रेटरी से हो, जो भी सेक्रेटरी है, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, उनसे जाके मिला गया है, बात किया गया है। मीडिया बंधुओं के माध्यम से हम लोग अपने बातों को पहुंचाए हैं। अब कैसे बातों को पहुंचाया जाता है, लगातार पहुंचाया जा रहा है, लेकिन ये सरकार की नाकामी है कि जो शिक्षा विभाग का जो नाकामी है, सरकार का नाकामी है कि अभी तक इसको टाल मटोल किए जा रही है, अभी तक इसको टेर रही है। इस पर विशेष ध्यान नहीं है सरकार का। क्या कुछ करिएगा? आपके साथी बोल रहे हैं कि सरकार को ध्यान नहीं है इस पे है। मेरा नाम मृत्युंजय कुमार। आपको तहत देखने वाले जितना लोग हैं सबको नमस्कार। हम ये कहना चाह रहे हैं जो ये TR4 वाला जो बात हो रहा है टीचर वाला, इसमें है, इसमें मैंने मेरे बहनों एवं भाइयों को बहुत लाठीचार्ज हुआ है, मारा पीटा गया है, बहुत वाटर कनर का इस्तेमाल हुआ है। हम लोग इसका ये बात हम 2 साल से कह रहे हैं कि हम लोग के आती दिया जाए, भर्ती दिया जाए, टीचर वाला भर्ती दिया जाए। बताइए ये कहाँ का नियम है जो हमारे माताओं एवं बहनों को लाठीचार्ज हुआ है, मारा पीटा जा रहा है, रोड पर घसीट कर मारा पीटा जा रहा है। ये कहाँ का बात है? किस आर्टिकल में लिखा है, किस संविधान में लिखा है कि महिला के ऊपर पुरुष लाठीचार्ज करेगा? कहाँ लिखा है? सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि मैंने वो तो जो भी अधिकारी हैं बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है, महिला को महिला लोग पीटा है। नहीं, ऐसा नहीं है, महिला को पुरुष लोग पीटा है। हमारे जो बिहार के है एक प्रशासन है, वो तिरंगा का अपमान कर रहा है। तिरंगा लेकर उसको नाक पोंछने के लिए, माने कि एक मीडिया कर्मी है जो तिरंगा दिया है, तो मीडिया कर्मी तिरंगा दिया है तो वो नाक पोंछ कर जूता से जुतिया कर हटा दिया है। ये कहाँ का है? हमारे जो सैनिक है, माने कि भारत के लिए जान गंवा रहे हैं, भारत के लिए मर रहे हैं, वो वहाँ का लोग है, माने कि वो प्रशासन है, माने कि उससे नाक पोंछ रहा है, कुछ भी कर रहा है। ये कहाँ का है? कहाँ का बात है? किस आर्टिकल में, किस संविधान में, किस लॉ में लिखा है कि महिला के ऊपर जेंट्स लाठीचार्ज करेगा? कहाँ पे लिखा है? हमारे यहाँ के महिला या मैंने विद्यार्थी कोई कहती है, बोला जा रहा है कि असामाजिक तत्व आपके प्रदर्शन में घुस गए थे कुछ। नहीं, ऐसा नहीं है, सब एक अफवाह है। हाँ, कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, एक अफवाह है, एक अफवाह हो रहा है, कोई नहीं घुसा था उसमें, समझे? एक अफवाह के कारण मान की यहाँ पर मान की मारा पीटा जा रहा है। हम लोग कोई कैदी नहीं है, हम लोग क्रिमिनल नहीं है, हम लोग के मान की वहाँ पर लाठीचार्ज हो रहा है। हम लोग के अगर मान की जो TR4 वाला जो ये दे देगा तो हम लोग क्या धरना करने जाएंगे? हम लोग का शौक थोड़ी ना है धरना करने का, है? हम लोग का शौक है धरना करने का। हम लोग के माँ बहन को मारा पीटा जा रहा है दिन दहाड़े रोज। अब आगे क्या कीजिएगा? आगे क्या करेंगे? अगर आगे जो आती नहीं होगा, हम लोग के जो सम्राट चौधरी या नीतीश कुमार नहीं कुछ करेंगे तो आगे निश्चित काल के लिए, सब दिन के लिए धरना प्रदर्शन होगा। ऐसा ही नहीं, यहाँ नेपाल जैसा ही हाल होगा बिहार में। ये बताइए फिर से आप लोग जो है, आप लोग कुछ दिन पहले आप लोग जो है कुछ दिन पहले जो आप लोग प्रशासन को लाठी चार्ज किया गया, फिर आप लोग आगे रणनीति क्या रहेगी? अब आगे रणनीति यही है कि सरकार जिस तरह से लाठीचार्ज किया है, 4 लोग को गिरफ्तार किया है, उन 4 लोग को पहले छोड़ दे। ये आतंकवादी नहीं है। ये लोग अपनी मांग कर रहे हैं, ये लोग अपनी मांग कर रहे हैं कि इनकी जो मांग है कि आप बहाली दे दीजिए, तो बहाली के ऊपर ही केवल मांग हो रही है। और मांग हो रही है तो इसके ऊपर काम भी किया जाएगा और इसके ऊपर काम करके आगे भी बढ़ा जाएगा। ये आंदोलन तब तक चलेगी। लेकिन बीजेपी के नेता का नाम है कि जितने भी प्रदर्शन में आए हुए थे सब असामाजिक तत्व थे। अच्छा, उनका बाल बच्चा मतलब, तो आप आइए एडमिट कार्ड देखिए कि असामाजिक तत्व थे। अगर प्रदर्शन में आए थे, असामाजिक तत्व थे, तो चुनाव में कैसे सामाजिक तत्व नहीं हुए? और उनका एडमिट कार्ड देखिए, अगर वो असामाजिक तत्व है तो पूरे स्कूल, बिहार में स्कूल में जो शिक्षक पढ़ाने वाले उनको सामाजिक तत्व घोषित कर दीजिए। बीजेपी को तो लाज चाहिए कहने में, सब बात अगर कही है, ऐसे तो हम इस भाषण को देखे नहीं है।
लेकिन अगर बीजेपी कही है कि सामाजिक तत्व थे तो किस मामले में शिक्षक पात्रता परीक्षा पास किया उस मामले में? शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं ये प्रदर्शन करना सही नहीं है, कोई भी हो तो आके मिल बैठ के बात करना चाहिए। तो शिक्षा मंत्री बोल रही तो बात 2 साल से हो रही थी ना, पार्टी भी आपकी थी, सरकार भी आपकी थी, तो इस पर निर्णय क्यों नहीं लिया गया? तेरे को वोट की गिनती एक दिन में हो जाता है, 46,000 वैकेंसी नहीं आ रहा है। अब आगे क्या कीजिएगा तुम? आगे का रणनीति यही है, जब तक बहाली नहीं देगा ये आंदोलन चलेगा। अभी आंदोलन के लिए प्लान किया जा रहा है, पंडाल बनेगा, सारा चीज होगा, लेकिन आंदोलन चलते रहेगा। तो देखिए यहाँ पर तमाम अभ्यर्थी से बात कर, सबका कहना है कि आंदोलन जो है इसी तरह चलता रहेगा और भी ज्यादा जब तक बहाली नहीं होगा, जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा, तब तक आंदोलन इसी तरह चलता रहेगा। तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 से बना रहा। धन्यवाद।